वेलकम साइंस। लास्ट लेक्चर में हमने पैरामीटर्स ऑफ मोशन पढ़े थे, तो इस बार हम अब पढ़ेंगे एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सीलरेशन के बारे में। ये पैरामीटर्स को ही आगे फॉलो करेंगे, आगे रीड करेंगे। और बिना टाइम वेस्ट किए हम लेक्चर शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, नहीं किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ताकि मैं आगे अपनी और भी वीडियो आपको दे सकूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज का मतलब होता है नॉर्मली औसत निकालना। हम बोलते हैं मैथ्स की टर्म्स में औसत निकालना। अगर हमारे पास सिंपल टर्म्स दी हुई हैं 1, 2, 3, 5, 7, 9, 12, हमें इनका एवरेज निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इन सारी टर्म को ऐड करते हैं और टोटल नंबर से डिवाइड कर देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 इट इज कॉल्ड एवरेज। बट यहाँ पर हमें निकालना है स्पीड का एवरेज। तो यहाँ पर हमारे पास एवरेज स्पीड होती है, हम बनाएंगे इसके फॉर्मूले को स्पीड के फॉर्मूले से। स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब एवरेज का मतलब होता है सबको ऐड करना, तो ऐड को बोलते हैं टोटल। दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी ऑब्जेक्ट तो जितना भी आपको टाइम दिया है उस टाइम में जितनी ही डिस्टेंस कवर करेगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इन दिस पीरियड, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। इसको नोट करते हैं इस तरह से, वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस विच मीन S1 प्लस S2 प्लस सो ऑन, जितनी आपको दी हुई है, टोटल टाइम T1 प्लस T2 प्लस सो ऑन, जितने भी आपको टाइम दिया होगा। और जो यूनिट स्पीड की होगी वही यूनिट एवरेज स्पीड की होगी, दैट इज मीटर पर सेकेंड। कोई भी चेंज नहीं होगा। स्पीड क्वांटिटी है एस फॉर स्पीड एंड एस फॉर स्केलर। स्पीड भी कैसी क्वांटिटी होगी हमारे पास, एवरेज स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज का मतलब तो वही सेम है, लेकिन यहाँ पर टर्म आती है वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, और जिसे हम डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ विच इज डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो सो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा हमारे पास, इट बिकम्स डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट divided by time interval. Since velocity is a vector quantity, so v के ऊपर क्या लगा देंगे, वेक्टर लगा देंगे। It is show that it is a vector quantity. V average is equal to total displacement delta s time interval delta t. This is average velocity. The unit of velocity is meter per second. So the unit of average velocity is also meter per second. V for velocity and V for vector quantity. So also average velocity is also a vector quantity. क्लियर होगा? कोई भी अगर डाउट है तो आप उसे कमेंट मार्क कर सकते हैं, एनी प्रॉब्लम, ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूं। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एवरेज एक्सीलरेशन। एवरेज एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन और एवरेज एक्सीलरेशन में कोई इतना चेंज नहीं है, सिर्फ टाइम इंटरवल का चेंज है। क्योंकि एक्सीलरेशन होता है रेट चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज v माइनस यू अपॉन टी। ए इज इक्वल टू, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है। बट जब हम एवरेज की बात करते हैं, दिस इज ए एवरेज इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन T2 माइनस T1, दैट इज टाइम इंटरवल। कितने टाइम इंटरवल में उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन में चेंज हुआ, इट इज कॉल्ड एवरेज एक्सीलरेशन। इस एवरेज एक्सीलरेशन के बाद में हमने एक्सीलरेशन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं।
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब, यूनि मतलब होता है वन, फॉर्म मतलब उसका एक रूप, यानी एक ही फॉर्म में होने वाला एक्सेलरेशन, एक ही लाइन में होने वाला एक्सेलरेशन, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो जब एक्सेलरेशन एक ही लाइन में हो, एक ही पॉइंट में हो, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और इसको हम इसे लिखते हैं व्हेन वेलोसिटी इज इंक्रीज इन इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम, यानी टाइम भी इक्वल है और इक्वली हमें अमाउंट मिल रही है, दैट इज और वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है उसी फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब हो गया कि वेलोसिटी इंक्रीज तो हो रही है, व्हेन वेलोसिटी इंक्रीज बट इन अनइक्वल अमाउंट, अमाउंट हमें बराबर नहीं मिलेगी बट हमें टाइम बराबर होगा, इन इक्वल टाइम बराबर होगा लेकिन अमाउंट बराबर नहीं होगी और वेलोसिटी दोनों में इंक्रीज करेगी, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बट इसके एग्जांपल हम सकते हैं फ्री फॉलिंग बॉडी, फ्री फॉलिंग बॉडी, कोई भी हमने ऑब्जेक्ट लिया उसको अपने फ्रीली नीचे गिरा दिया, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि वो एक ही लाइन में मूव करेगी। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब हो गया हमारा कार मूव इन ए रशिंग या इन ए रशिंग एरिया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, अगर हम किसी कार को मूव करवाएंगे तो विच शोज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसके बाद एक टर्म आती है हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस, इसका मतलब होता है जब स्पीड बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल में चेंज होती है, यानी अगर बहुत छोटे टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट जितनी स्पीड गेन करेगा कहलाएगी हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसको हम शो करते हैं इस तरह से, स्पीड v इज इक्वल टू, यहाँ पे देते हैं हम डेल्टा v, डेल्टा शो करता है बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए, दिस इज dx अपॉन dt। x क्या है, डिस्टेंस है बहुत ही शॉर्ट इंटरवल में, और t भी क्या है, टाइम है शॉर्ट इंटरवल का, यानी जब कोई भी चीज़ बहुत छोटे कम टाइम में डिस्टेंस कवर करेगा दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अब हम आएंगे इसके न्यूमेरिकल्स पर, जो सिर्फ डिपेंड होंगे हमारे बेसिकली एवरेज स्पीड पर, एवरेज वेलोसिटी पर और एक्सीलरेशन पर। और इसके बाद हम इसके मैं आपको मेन क्वेश्चन करवाऊंगी, ताकि जब आप एनसीईआरटी सर्च क्वेश्चन करेंगे या और भी अगर बुक से क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और इसके बाद हम लास्ट पॉइंट पर आएंगे इस चैप्टर की, इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि हमारा बेसिक है आगे के टर्म के फॉलो करने के लिए, कि जो भी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं u v t s, ये सब में जो इक्वेशन बाइंडिंग होती है, जो डिनोट कर रिलेशन को, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में पहले हम इस पर न्यूमेरिकल करेंगे और उसके बाद हम इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे। सो प्लीज़ अगर आपको लेक्चर समझ आया हो, प्लीज़ अगेन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच।